राजाओं की दूसरी किताब अध्याय 2। एलिया का स्वर्गारोहण। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलिया ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीसा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। और भविष्यवक्ताओं के चेले में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों सतल ही स्थल उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर सड़क पर चढ़ गया। और उसे एलीसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीसा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उनके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीसा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए, और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था, मत जाओ? एलीसा के 2 आश्चर्य कर्म। उन नगर के निवासियों ने एलीसा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा हुआ है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा,
यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। एलिसा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदवे चढ़ जा, हे चंदवे चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह करमेल को गया और फिर वहां से शोम्रोन को लौट गया।